कभी सोचा है क्यों 13,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा एक ऐसा मंदिर जो बर्फ, तूफान, भूकंप सब कुछ झेल चुका है फिर भी अडिग और अविश्वासी है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिर केदारनाथ मंदिर, जहां हर पत्थर बोलता है हर हर महादेव। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के बाद। पांडवों ने युद्ध जीत लिया तो लेकिन अपने ही रिश्तेदारों का खून उनके हाथों लग गया था। वे पाप का बोझ लेकर भगवान शिव के पास क्षमा मांगने के लिए गए, पर भगवान शिव उनसे नाराज थे। वे मानव रूप में उनसे नहीं मिलना चाहते थे और इसलिए उन्होंने खुद को छिपा लिया एक बैल के रूप में। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वह बैल धरती में समा गया और उसका एक उबाड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ। वहीं भगवान शिव ने दर्शन दिए और वहीं बना ये महामंदिर, जो आज भी दुनिया को बताता है पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच्ची नीयत हो तो महादेव माफ कर देते हैं। अब सोचिए, ऊंचाई पर जहां 8 महीने बर्फ जमी रहती है, जहां आज भी सड़कें मुश्किल से बन पाती हैं, वहां हजारों साल पहले कैसे इतना विशाल मंदिर बना सकता है। इतनी भारी ग्रेनाइट पत्थर बिना मशीन, बिना क्रेन, बिना रास्ते कैसे पहुँचे होंगे। यहाँ तक कोई वैज्ञानिक कहते हैं शायद किसी ग्लेशियर के बहाव से पत्थर यहाँ जम गए होंगे, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं ये इंसानों का नहीं, देवताओं का काम है। और सच कह रहा हूँ, वहाँ खड़ा होता है तो लगता है हाँ, शायद वे सही कह रहे हैं। केदारनाथ मंदिर किसी साधारण संरचना की तरह नहीं है। इसकी दीवारें 6-7 फीट मोटी हैं और पत्थर इतनी बारीकी से जोड़े गए हैं कि उसमें बाल बराबर भी जगह नहीं है। कहते हैं मंदिर की नींव नहीं है, बल्कि पूरा स्ट्रक्चर एक प्राकृतिक चट्टानों पर टिका है। मतलब भूकंप भी आता है तो झटका जमीन में समा जाता है, मंदिर पर असर नहीं पड़ता है। 2013 की तबाही में इसका सबसे बड़ा परिणाम है। पूरा शहर बह गया पर मंदिर जस का तस खड़ा रहा। 16 जून 2013 केदारनाथ की वे रात शायद कोई नहीं भूल सकता। पहाड़ फट पड़े, पानी और मलबे की धाराएं सब कुछ बहा ले गई, हजारों लोग मारे गए, मंदिर के आसपास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन सुबह जब लोगों ने देखा तो मंदिर खड़ा था और उसके पीछे एक विशाल चट्टान अटकी गई थी, जिससे पानी से धारा ने मोड़ लिया था। लोगों ने उसे नाम दिया भीमशिला। कहते हैं वे पत्थर खुद भीम का रूप था, जो अपने भगवान के घर की रक्षा करने लौटे थे। क्या ये संयोग था या शिव की कृपा? अगर आपने कभी केदारनाथ जाकर आरती देखी हो तो समझें मैं क्या कह रहा हूँ। जब पंडित ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो घंटियों की आवाज़ पूरे घाटी तक सुनाई देती है और लगता है जैसे स्वयं कैलाश पर्वत जवाब दे रहा हो। कई साधु कहते हैं मंदिर की दीवारें से एक कंपन निकलती है जो हवा में फैलती है और आसपास के वातावरण को स्थिरता कर देती है। कुछ वैज्ञानिक ने कहा यह मंदिर की ध्वनि तरंगों की गूंजें हैं, पर जो लोग वहां जाते हैं वे कहते हैं यह तरंग नहीं, आशीर्वाद है। हर साल बर्फ से ढक जाने के बाद मंदिर को 6 महीने के बाद खोल दिया जाता है। फिर भी लोग कहते हैं कि वहाँ कोई जो उनकी रक्षा करता है। वे हैं भैरवनाथ, जो मंदिर के रक्षक देवता माने जाते हैं। जब द्वार बंद हो जाता है तो भैरव स्वयं उसकी निगरानी करते हैं और इसलिए मंदिर कभी क्षतिग्रस्त नहीं होता, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। 8वीं सदी में आज शंकराचार्य हिमालय पहुँचे। उन्होंने मंदिर की पुनर्निर्माण किया और फिर यहीं समाधि ली। मंदिर के पीछे उनकी समाधि आज भी है। वहां बैठकर अगर आप कुछ पल आंखों बंद कर लें तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, मानो आप किसी और आयान में हो। कहते हैं कि यहाँ वह स्थान है जहाँ मोक्ष के द्वार खुलते हैं, जहाँ आत्मा मुक्त हो जाती है। मंदिर के आसपास की घाटियाँ, हर दिशा में बर्फ की चोटियाँ और गंगा की पतली धाराएं सब मिलाकर एक अद्भुत दृश्य बनती हैं। गौरी कुंड, जहाँ माता पार्वती ने तपस्या की थी। त्रियोगी नारायण, जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ। और भैरवनाथ मंदिर,
जो सुरक्षित का प्रतीक है, जहाँ हर जगह अपना एक रहस्य है। कई यात्रियों ने कहा उन्होंने रात में हवा में ओम की गूंजें सुनाई दी, बिना किसी इंसानों के। वैज्ञानिक ने आज जवाब है, भूमार्ग, भू आकृति, संरचना, ऊर्जा तरंगे पर आस्था का जवाब सरल है। जहाँ शिव हैं वहाँ विनाश भी सुरक्षित बन जाता है। शायद यही वजह है कि हर साल लोग इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, कंधों पर बस श्रद्धा लेकर, क्योंकि वहाँ जानते हैं शिव बोलते हैं तब पहुँचता है। कई लोग मानते हैं कि मंदिर के नीचे एक गुप्त गुहा है। केदारनाथ का रहस्य सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि उन लोगों में है जो वहां पहुंचते हैं। वे यात्रा, वे ठंड, वे थकान, सब कुछ जैसे आत्मा को शुद्ध कर देता है। कहते हैं हर इंसान वहां कुछ न कुछ छोड़कर आता है, पाप, दुख या अहंकार, और ले जाता है सिर्फ एक ही चीज, शांति। समय बदलता है पर केदारनाथ नहीं, हर युग में उसने देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।